हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। माँ के दरबार में वैसे कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन कानपुर का पुराना वैभव, कानपुर का पुराना वैभव जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, आज सारे उद्योग एक एक करके यहाँ से बाहर चले गए। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो माता से यही प्रार्थना देश की जनता को, प्रदेश की जनता से महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाए। जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, किसानों को दाम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। ये हमारा मुख्य नारा है। 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं और 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदने, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने, और प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इससे आत्मविश्वास महिलाओं में आया है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन अवश्य संभावी है। देखिए, ये लोग कोई जाति के आधार पे वोट मांग रहे हैं, कोई धर्म के आधार पे मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जनता ने कांग्रेस को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा जिताया। दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कमी आई। तो महंगाई यदि समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। जी, सीधी बात ये है, देखिए, ये जो लोग इसको शुरुआत किए हैं उनको ये पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, हश्र क्या होगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वहाँ के जो प्राचार्य हैं, जो प्रमुख हैं, वो परिवार के उनके पालकों को बुला के बात करके इस समस्या का वही हल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और प्रदेश से उठ के वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया, न्यायालय तक पहुंच गया। तो आखिर इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? जो आपसी बातचीत से समस्या। जी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के में इसकी मास्टरी है। जहाँ जहाँ इस प्रकार से होते हैं, इसके पीछे वही लोग होते हैं। और कोई सवाल? 4 में से 3 छोड़ चुकी है। अब उसके बारे में जवाब दिया जा चुका है। हाँ जी, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। तो कानपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंदिर दर्शन के बाद वो अपनी बात रख रहे थे और केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे कि किस तरीके से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, नेहरू जी पे, इंदिरा जी पे आरोप लगा रहे हैं। ना नेहरू जी जवाब दे सकते, ना इंदिरा जी जवाब दे सकती। और ये इतिहास की बात है और इतिहास को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। दूसरी बात ये है, उनको जो जवाब देना चाहिए कि आखिर नोटबंदी करने के बाद कितने काला धन वापस आए। उनको ये जवाब देना चाहिए कि जीएसटी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन है। उनको जवाब देना चाहिए कि लॉकडाउन लगाने के बाद वो कितने देश को नुकसान हुआ। और उनको ये बताना चाहिए कि यहाँ की नदियों में कितनी लाशें बही, उसकी गिनती करके तो बता नहीं पा रहे हैं। और हमसे इतिहास से सवाल पूछा जा रहा है वर्तमान को, तो आप वर्तमान में हैं तो वर्तमान का जवाब आपको देना चाहिए। आसाम का मुख्यमंत्री है, यूपी में विकास की बात ना होकर जिन्ना की बात कर रहे हैं।
देखिए, सवाल इस बात का है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता को देने के लिए, और इस कारण से गुमराह कर रहे हैं, और उसे देश से माफी मांगना चाहिए हेमंत बिश्व शर्मा को। आ रहे हैं। तो मिशन यूपी पर है सीएम भूपेश बघेल कानपुर के दौरे पर। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और साथ ही उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। मंदिर दर्शन के बाद देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो हिजाब विवाद पर भी सीएम भूपेश ने बीजेपी पर हमला बोला। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, ये उन्होंने दावा किया है यूपी चुनाव में। कानपुर दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर वे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो देश में अगर महंगाई को खत्म करना है तो बीजेपी की सरकार को हटाना होगा केंद्र से, ये उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा। सांप्रदायिकता बीजेपी इसे बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर कहा कि बयान पर कहा कि आए दिन वो नेहरू गांधी परिवार को लेकर टारगेट करते हैं, लेकिन नोटबंदी के विषय में, जीएसटी लागू करने के विषय में, किसानों के आंदोलन पर कभी बात नहीं करते।